इस वजाहती सेशन में खुशामदीद। आज का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। CS 302 के फाइनल इम्तिहान में कीमती वक्त बचाने के लिए SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स और POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम्स की गुत्थी को सुलझाना है। डिजिटल लॉजिक में अक्सर इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है, खास तौर पर जब टाइम कम हो। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, आज इसको इतनी आसानी से डिकोड करेंगे कि इम्तिहान में यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सवाल बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सेशन बेसिकली एक अल्टीमेट पेयर टू पेयर चैट शीट है। हम जिन चीज़ों को कवर करने वाले हैं उनमें शामिल हैं SOP और POS के बेसिक्स, मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की वजाहत, के मैप मैपिंग की स्ट्रैटेजीज, इम्तहान के लिए बेहतरीन वर्कफ्लो और आखिर में वो आम गलतियाँ और क्विक चेक्स जो इम्तहान में वाकई जान बचा सकते हैं। पहला हिस्सा SOP और POS के बेसिक्स। ये वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर डिजिटल सर्किट्स की पूरी इमारत खड़ी है। सबसे अहम पॉइंट ये है कि SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा एंड किए गए प्रोडक्ट टर्म्स को और गेट्स के साथ मिलाता है। दूसरी तरफ POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम्स ये इस प्रोसेस को बिल्कुल उल्टा कर देता है। इसमें और किए गए सम टर्म्स को एंड गेट्स के साथ जोड़ा जाता है। ये फ़र्क बज़ाहिर छोटा सा लगता है ना? लेकिन सर्किट डिज़ाइन में ये पूरी लॉजिक बदल देता है। SOP का मेन फोकस ये देखना है कि आउटपुट कब हाई यानी 1 होगा, जबकि POS का सारा फोकस इस बात पर होता है कि आउटपुट कब लो यानी 0 होगा। इस कंपैरिजन टेबल को इम्तिहान के लिए बिल्कुल रट्टा मार लेना चाहिए। यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नंबर 1 को SOP में एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह देखा जाता है, लेकिन POS में यही 1 एक कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल बन जाता है। इसी तरह SOP में मिन टर्म्स का इस्तेमाल होता है जो 1 पर फोकस करते हैं, और POS में मैक्स टर्म्स का जो 0 पर फोकस करते हैं। ये उल्का कनेक्शन अक्सर मार्क्स कटवा देता है, इसलिए इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए। दूसरा हिस्सा मन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को डीकोड करना। चलिए उन मखसूस ब्लॉक्स को देखते हैं जिनसे ये एक्सप्रेशंस बनते हैं। तो एक मिन टर्म बेसिकली SOP एक्सप्रेशन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये एक ऐसी मखसूस इनपुट कॉम्बिनेशन होती है जहां आउटपुट स्ट्रिक्टली हाई यानी 1 होता है। अगर कोई भी वैल्यू थोड़ी सी भी बदल जाए तो मिन टर्म फौरन 0 हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 3 वेरिएबल्स A, B और C हों और तीनों की वैल्यू 1 हो तो उनकी मिन टर्म A.B.C बनेगी। बिल्कुल सिंपल। दूसरी जानिब मैक्स टर्म्स वो टर्म्स हैं जो POS में यूज़ होती हैं। उनका सारा ध्यान इस बात पर होता है कि आउटपुट कब लो या 0 होगा। अगर दोबारा A, B और C की मिसाल लें और उनकी वैल्यू 0 हो तो उनकी मैक्स टर्म A + B + C होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स टेक्निकली एक दूसरे का बिल्कुल अक्स है, यानी एकदम मिरर इमेज। इम्तिहान में जब एक बड़ा सा ट्रुथ टेबल सामने आए तो टाइम बचाने का एक गोल्डन रूल याद रखना है। वो ये कि मिंट टर्म्स निकालने के लिए आउटपुट कॉलम में से सिर्फ वंस को पिक कर लें और मैक्स टर्म्स ढूंढने के लिए सिर्फ ज़ीरोस को अलग कर लें। ये ट्रिक इतनी सीधी है कि कैलकुलेशन का टाइम मिनट से डायरेक्ट सेकंड्स में आ जाता है। तीसरा हिस्सा के मैप मैपिंग की स्ट्रैटेजीज। अब ट्रुथ टेबल से निकलकर उनको सीधा कार्नोफ मैप यानी के मैप पर लाते हैं। के मैप मैपिंग के लिए बस एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप याद रखने वाला है, और वो ये है कि SOP मिन टर्म्स के लिए सिर्फ उनके मुतल्लिका सेल्स में 1s प्लेस करने हैं और POS मैक्स टर्म्स के लिए उनके मुतल्लिका सेल्स में 0s प्लेस करने हैं। बाकी जो सेल्स बच जाएंगे उन्हें बिलतरतीब 0 या 1 से फिल कर देना है। अगर ये मैपिंग ठीक हो गई, समझे आधी इक्वेशन वैसे ही सॉल्व हो गई। यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से वाज़े होता है कि कैसे एक 3 वेरिएबल के मैप पर ज़ीरोस की मैपिंग और ग्रुपिंग करके एक POS एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है। एक ज़रूरी बात, साथ वाले ज़ीरोस के ग्रुप्स का साइज़ हमेशा 2 की पावर में ही होना चाहिए, जैसे 2, 4 या 8। हर ग्रुप एक सिंपल सम टर्म बनाता है और फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल जवाब निकाल लिया जाता है। अब अगर इम्तहान में SOP को POS में या POS को SOP में कन्वर्ट करने का सवाल आ जाए तो के मैप एक जादू की तरह काम करता है। गौर करने वाली बात यह है कि 1s की ग्रुपिंग से SOP प्रोडक्ट टर्म्स मिलती हैं, जबकि बिल्कुल उसी मैप पर अगर बचे हुए ज़ीरोस की ग्रुपिंग कर ली जाए तो POS की सम टर्म्स मिल जाती हैं।
मतलब एक ही के मैप दोनों फॉर्म्स को कवर कर लेता है। ये वाकई एक गेम चेंजर टेक्निक है जो इम्तिहान में टाइम भी बचाती है और क्रॉस चेकिंग में भी बहुत काम आती है। चौथा हिस्सा, इम्तिहान का वर्कफ्लो। एसओपी चुनें या पीओएस। जब सवाल में तरीका मेंशन ना हो तो एक शॉर्टकट बहुत काम आता है। सॉल्व करने के टाइम को ड्रास्टिकली कम करने का फार्मूला ये है, ट्रुथ टेबल के आउटपुट में मौजूद वंस और ज़ीरोज़ को काउंट किया जाए। फिर उस लॉजिक फॉर्म को चूज़ किया जाए जिसमें सबसे कम टर्म्स की ग्रुपिंग करनी पड़े। मिसाल के तौर पर, अगर आउटपुट में सिर्फ 2 ज़ीरोज़ हैं और बाकी 6 वंस हैं, तो एसओपी की बजाय पीओएस चूज़ करना समझदारी होगी, क्योंकि सिर्फ 2 मैक्स टर्म्स सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये छोटी सी ट्रिक इम्तिहान में बहुत बड़ा मार्जिन दे सकती है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, आम गलतियां और क्विक चेक्स। आइए देखते हैं कि किन जालों से बचना है और आंसर को वेरीफाई कैसे करना है। टेस्ट का सबसे बड़ा ट्रैप ये भूल जाना है कि पीओएस लॉजिक एसओपी से टोटली रिवर्स्ड होती है, जिसका मतलब है कि पीओएस में 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है और 0 का मतलब नॉर्मल वेरिएबल। दूसरी बड़ी गलती, के मैप के किनारों यानी एजेस को इग्नोर कर देना। हमेशा याद रखना चाहिए कि के मैप के किनारे आपस में जुड़े हुए तस्वर किए जाते हैं, जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड से और ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले से। इनको मिलाकर बड़े ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जो इक्वेशन को मजीद सिंपल कर देते हैं। पेपर में अगले सवाल पर जाने से पहले ये क्विक चेक्स लाजमी रन करने चाहिए। पहला, क्या के मैप की सारी ग्रुपिंग्स स्ट्रिक्टली 2 की पावर्स यानी 1, 2, 4, 8 वाले असूल को फॉलो कर रही हैं? कोई भी ग्रुप 3, 5 या 6 सेल्स का नहीं हो सकता। दूसरा, क्या तमाम वंस या ज़ीरोज़ कवर हो चुके हैं? और तीसरा, सबसे अहम चेक, क्या कोई ऐसा एक्स्ट्रा ग्रुप तो नहीं बन गया जिसके सारे मेंबर्स पहले ही किसी और बड़े ग्रुप का हिस्सा बन चुके हों? ऐसे फालतू ग्रुप्स इक्वेशन को लंबा और बिल्कुल गलत कर देते हैं। इन दोनों तरीकों के दरमियान इस बारीक से फ़र्क और इन्वर्जन को समझने के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये बेसिक ड्युअलिटी इस जदीद दुनिया को चलाने वाले इंतहाई कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स को किस हद तक शेप करती है। कंप्यूटर प्रोसेसर से लेकर मेमोरी चिप्स तक हर जगह यही 0 और 1 का एसओपी और पीओएस का खेल चल रहा है। क्या इन बुनियादी उसूलों पर मुकम्मल गिरफ्त ही एक माहिर डिजिटल डिज़ाइनर बनने की असली चाबी है? उम्मीद है कि ये रिव्यू और टिप्स आने वाले फाइनल एग्जाम में बिल्कुल लाइफ सेवर साबित होंगे। इस वजाहती सेशन में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।